देखिए यहाँ पे ये आपका कंडेंस फॉर्मूला है क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला। तो देखिए CH3 है, बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? CH3, फिर आगे बताइए सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, C नहीं पढ़िएगा, कार्बन। कार्बन पर क्या लगा हुआ है? Cl। तो कार्बन पर लगा दिए सर Cl, और कार्बन पर क्या लगा हुआ है? C2H5। C2H5 का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 CH3। यहाँ पर नीचे लिख दिया सर CH2 और ये हो गया मेरा CH3। फिर आगे बढ़े तो इसी कार्बन पर लगा हुआ है CH2 CH3, तो इस कार्बन के आगे लिख दिया सर CH2 और ये हो गया आपका CH3। अब बताइए सर प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये वाला पे आए। तो 4 कार्बन से ज्यादा चेन, 5 कार्बन का चेन आ रहा है, तो 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका, और 4 कार्बन शॉर्टेस्ट चेन हो गया। तो हम प्रिंसिपल चेन में लॉन्गेस्ट चेन को लेते थे कि शॉर्टेस्ट चेन? लॉन्गेस्ट चेन। कंटिन्यूअस चेन की डिसकंटिन्यूअस चेन? कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। कार्बन का चेन की सल्फर का चेन? कार्बन का चेन। यहाँ पर आप सब 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन कंसीडर किए, यहाँ पे 5 कार्बन के प्रिंसिपल चेन को सर्कल आउट कर दिए। ओके, अब बताइए सर ये तो प्रिंसिपल चेन से दोनों ग्रुप तो बाहर चले गए, तो ये दोनों क्या बन गए? ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते थे? क्लोरो, और CH3 को ब्रांच के रूप में मेथाइल। अब बताइए सर अगर हम राइट टू बॉटम जा रहे तो ब्रांच को पोजीशन नंबर कितना मिलेगा? 1 2 3। तो बताइए एक 3 पोजीशन क्लोरो पर है और 3 किस पे? मिथाइल पे। अब नीचे से आ रहे हैं राइट साइड, 1 2 3, 3 पर 2 ब्रांच है, यहाँ पर 3 क्लोरो और ये मेरा 3 मिथाइल। देखिए सर पोजीशन नंबर मेरा दोनों क्या हो गया? सेम, लोवेस्ट लॉकेट सेम हो गया। फिर प्लान का ए पहुंचते थे अल्फाबेट। तो अब बताइए सर क्लोरो का C, मिथाइल का M, तो ABCD में पहले कौन? क्लोरो का C। अब देखिए राइट साइड से किया तो 1 2 3 नंबर पर क्लोरो है, नीचे से आए तो 1 2 3 नंबर पर क्लोरो है, मतलब अल्फाबेट का पोजीशन नंबर सेम हो गया। तो ऐसी हालातों में आइदर ऑफ साइड जाएंगे, समझे। फिर लास्ट में आता है एम फॉर नोमेनक्लेचर। तो प्रिंसिपल चेन हम लोग राइट टू बॉटम लेंगे तो भी सही हो जाएगा, और बॉटम टू राइट लेंगे तो भी सही हो जाएगा। अब बताइए ये प्रिंसिपल चेन सर स्ट्रेट चेन है कि जिग जैग चेन? जिग जैग चेन। चलिए ले लेते हैं बॉटम टू राइट, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन। अब बताइए सर नोमेनक्लेचर नाम लिखने का 5 कंपोनेंट था। पहला क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको लिखते थे? ब्रांच को। अल्फाबेटिकली कि नॉट अल्फाबेटिकली? अल्फाबेटिकली। तो बताइए क्लोरो का C, मिथाइल का M, तो पहले किसको लिखेंगे? C वाला को, लेकिन ध्यान रहे पोजीशन नंबर के साथ। तो बताइए इसका ब्रांच के नाम 3 क्लोरो, फिर आगे बताइए 3 मिथाइल पेंटेन, कुछ नहीं सोचिएगा। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आया ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन। तो साइक्लो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या नहीं। फिर आता सर रूट वर्ड, कार्बन का कुल संख्या। तो बताइए 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे? पेन। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा आपका? पेन। यहाँ पर लिखिए सर हम पेन। ओके, प्राइमरी सफिक्स में सर कार्बन और कार्बन के बीच लिंकेज, मतलब बॉन्ड, कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच सभी के पास सिंगल बॉन्ड ही, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग? एन। तो यहाँ पर लिख दिए सर हम एन। और फिर आता था सर सेकेंडरी सफिक्स। तो बताइए यहाँ पर किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है? अरे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, मतलब सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं होगा। अब बताइए सर ये मेरा नंबर अल्फाबेट है, कॉमा की हाइफन? यहाँ पर हाइफन और यहाँ पे हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया? 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ये किनका है? सिर्फ अब बता हाथ करेंगे। आपको गलती हो गया? नहीं, कहाँ गलती हुआ? हाँ तो वही तो पूछ रहे सर, सही है ना उनका? आप ट्राई नहीं किए ना सर? ठीक है, ट्राई करके आइए। अब बताइए सर ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री की 2 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 3 डिग्री किनको लग रहा है? टर्सरी अल्काइल हैलाइड किनको लग रहा है? 3 डिग्री है सर। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड?
दो को लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं। देखिए हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन से। समझे? ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में बोलते थे टर्सरी सर। ठीक है, ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पर लग गया हेलाइड, मतलब अल्काइल हेलाइड, वो भी कैसा अल्काइल है? टर्सरी अल्काइल हेलाइड। यहाँ पर ब्रैकेट के नीचे लिखिए दोस्त, टर्सरी अल्काइल हेलाइड। ठीक है, ये तो मैक्सिमम का सही आया। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ना, बोलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो। अच्छा बना लिए सर। सर CH3 हाँ बोलिए ना, बोलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर बताइए C नहीं रे, कार्बन, ठीक है भाई, फिर पैरेंथेसिस फिर Cl। अब Cl बोलिए सर, तो पैरेंथेसिस अपने आप बोल दिए। CH2 CH CH2 CH, फिर बोलिए फिर पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस नहीं, CH3 का होल 2। समझे? इस तरह पढ़ना है आपको। हम बोले ना आपको कि आपको तरीके से पढ़ना है, जैसे अपने खुद से उलझ के पढ़िए, इस तरह कभी जिंदगी में याद नहीं होगा इस कंपाउंड करना, कहीं नहीं होगा। पता चला जबरदस्ती याद किया, फिर पता चला कल फिर भूल गए। अब बताइए सर, ये कंडेंस फॉर्मूला क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला। तो आप क्या बनाइएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? CH3, फिर बताइए CH नहीं, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे? CH, फिर बताइए डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और कार्बन पर क्या लगा हुआ है आपका? Cl। तो कार्बन को लगा दिए सर हम Cl, फिर बताइए आगे क्या लगा हुआ है? CH2, और CH2 के आगे क्या लगा हुआ है? CH, और CH पर 2 CH3 लगा हुआ है। मान लीजिए एक CH3 सर राइट साइड में लगाए, तो बचा हुआ CH3 ऊपर चाहे नीचे लगा सकते हैं हम लोग। ओके, अब बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का ले रहे हैं? 6 कार्बन। बताइएगा स्ट्रेट चेन कौन को ले रहे हैं? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन इसको बोल रहे हैं। और टेढ़ा मेढ़ा चेन कौन ले रहे हैं? दोनों ले सकते हैं। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन मिल रहा है आपको। अब टेढ़ा मेढ़ा जाते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जिग-जैग चेन भी 6 कार्बन का। अब ये भी ध्यान रखिएगा सर कि ब्रांच को भी देख लीजिएगा। अगर देखिए अगर आप स्ट्रेट चेन ले रहे हैं सर, तो स्ट्रेट चेन में देख रहे 2 ब्रांच मिल रहा है, और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा चेन ले रहे हैं तो ऐसी हालातों में 2 ही ब्रांच मिल रहा है। समझे? मतलब हलचल कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी हालात आप आइदर ऑफ साइड प्रिंसिपल चेन ले सकते हैं। मानिए सर हम प्रिंसिपल चेन है, तो जिग जैग चेन आज ले रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा वाला चेन ले लूँ। ओके, तो प्रिंसिपल चेन तो क्लियर हो गया सर। फिर क्या आता था? एल से लोवेस्ट लोकेट। बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है सर कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? है। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना। ठीक है, देखिए लेफ्ट से गए तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, तो यहाँ पर 2 लिख दिए सर। फिर ऊपर से डाइट आ रहे हैं, मतलब दाएं आ रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन पर डबल बॉन्ड मिला। अब बताइए सर 2 नंबर और 4 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 2 नंबर। ओके, तो बताइए 2 तो छोटा है, इसीलिए पता चल गया सर कि हमको नंबरिंग लेफ्ट टू टॉप करना है। डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, डबल ए बोर्ड तो देख रहे हैं सर। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। ओके, अब बताइए सर सबसे पहले आप लोकेट खत्म हो गया मेरा। अगर लोकेट सेम होता तब जाते हैं अल्फाबेट के पास, तो यहाँ अल्फाबेट के पास जाने का झमेला नहीं हुआ। फिर और नाम लिखने का 5 कंपोनेंट। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। और ब्रांच का नाम कहाँ लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो बताइए सर Cl को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? क्लोरो। और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल। तो 3 पर क्लोरो और 5 पर क्या है? मिथाइल। और नाम अल्फाबेटिकली लिखना है कि नॉट अल्फाबेट? अल्फाबेटिकली। तो बोलिए नाम 3 क्लोरो, फिर बोलिए 5 मिथाइल। अब बताइए सर हम जो पूछते हैं वही बोलिएगा। ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, तो यहाँ पर लिख दिया सर हेक्स। अब बताइए प्राइमरी सफिक्स में एन लिखेंगे कि इन लिखेंगे? इन।
तो इन कहाँ पे 2 नंबर पे, समझे? 2 और 3 में छोटा नंबर 2 है सर, तो 2 इन। ओके, यहाँ पर लिखिए सर 2 इन। फिर आता सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बताइए नंबर अल्फाबेट कॉमा की हाइपर, यहाँ पर हाइपर, यहाँ पर हाइपर, फिर हाइपर हाइपर। तो इस कंपाउंड का यूटेक नेम क्या हो गया? 3-क्लोरो-5 मिथाइल हेक्स-2-इन। अब बताइए सर ये कौन सा हेलाइड है? एलाइलिक हेलाइड की विनाइलिक हेलाइड? विनाइलिक हेलाइड। अच्छा किन सबसे पहले बताइए सर ये यूटेक नेम सही किनका आया है? गलत आ गया क्या? बनाए नहीं नहीं, यही तो हम बोले सर, आपको बना के ही लाना है। बनाएगा तो हम ही तो कल बोले सर, अगर हम आईएएस एग्जाम दे तो पक्का बने जाता है आईएएस, समझे? ये क्वेश्चन नहीं बनाए। नहीं, आपको बना के लाना है। अब बना के लाइएगा, अब हाथ उठाइए तो हमको पता चलेगा आप काम सही कर रहे हैं, समझे? अब बताइए ये विनाइलिक हेलाइड है कि एलाइलिक हेलाइड? विनाइलिक हेलाइड बोल रहे हैं। यस सर, विनाइलिक यस सर। और एलाइलिक हेलाइड किनको लग रहा है? एलाइलिक किनको नहीं लग रहा है? अब देखिए बताइएगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन पर लग गया हेलोजन, तो ये हो गया विनाइलिक हेलाइड। अब बताइए सर विनाइलिक हेलाइड का क्या कोई टाइप था क्या? नहीं था कोई टाइप सर। एलाइलिक हेलाइड का टाइप था। अरे एलाइलिक हेलाइड का टाइप था, विनाइलिक और एलाइलिक का कोई टाइप नहीं था। तो ये नाम तो सबका सही है, ये विनाइलिक हेलाइड है। अब बताइए दोस्त। सर बोले थे 2 ना लिख के इन जोड़ देंगे हेक्सेन में। वो मतलब सर आप कह रहे हैं हेक्स इन लिखने और 2 भूल जा रहे हैं, गलत हो जाएगा सर। गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम बताए थे आपको कि प्राइमरी सफिक्स में याद है, हम वो एक जगह ठीक माने थे। तो सर ये एनी में 1 लिख के ये एनी क्या नहीं लिखते? अरे सर तो ए नेम सबके पास है, समझे? तो ए नेम सभी के पास, तो इस तरह नहीं लिख सकते सर। मान लीजिए डबल बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या इस तरह लिखेंगे 1N 2N 3N 4 इस तरह हो गया? कहीं जिंदगी नहीं याद हो यार अगर इस तरह का नोमेनक्लेचर होगा तो। आगे बढ़े, यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब 8 हो गया ना, 9 में आ रहे। क्वेश्चन 9 बोलिए तो सर। हाँ बोलिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर बोले कार्बन, फिर एक Br लगा हुआ मतलब ब्रोमो ग्रुप, फिर आपका CH3 का होल्ड, यहाँ पर लिखिए सर CH3 का होल्ड। अब बताइए कंडेंस फॉर्मूला क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला बताइए क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? CH3, फिर बताइए CH3 CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH, CH, फिर बताइए डबल बॉन्ड, फिर बताइए CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन। अब देखिए कार्बन पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो ग्रुप। तो ब्रोमो ग्रुप टॉप में लिख सकते हैं चाहे बॉटम में। मान लीजिए टॉप में लिखिए ब्रोमो ग्रुप। अब बताइए सर इस कार्बन को 2 CH3 भी लगा हुआ है, तो एक CH3 राइट में लगा दिए और एक CH3 बॉटम पार्ट में। अब बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का ले रहे हैं? 5 बोल रहे हैं। किनको लग रहा है कि 5 ही कार्बन का प्रिंसिपल चेन, और किनको लग रहा है कि प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन होगा, और किनको लग रहा है कि प्रिंसिपल चेन zigzag चेन होगा, टेढ़ा मेढ़ा चेन? दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकता है। अच्छा हम देखते हैं प्रिंसिपल चेन। देख सर 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन मिला, 1 2 3 4 5 ही कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिलता है। फिर ध्यान बोले देने की ब्रांच पर, अगर हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो कितना ब्रांच हमको ऑब्टेन हो रहा है? 2 ब्रांच। और अगर हम zigzag चेन ले रहे हैं सर तो कितना ब्रांच ऑब्टेन हो रहा है? 2 ही हो रहा है। तो ऐसे हालात में कोई भी चेन ले सकते हैं। फिलहाल सर आप टेढ़ा मेढ़ा चेन ही ले रहे हैं, क्योंकि आप सीधा में लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं टेढ़ा मेढ़ा में। हाँ अब बताइए सर पी तो खत्म हो गया प्लान का, एन से क्या था? लोवेस्ट लोकेल। बताइए नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके, क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। क्या डबल बॉन्ड है? तो बताइएगा सर लेफ्ट से कर रहे नंबरिंग तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना बच जाएगा? 2। नीचे से आ रहे 2 1 2 3
3 पेन, तो 2 और 3 में छोटा नंबर कौन है? 2। लेफ्ट टू तो नंबरिंग किधर से किधर कीजिएगा? लेफ्ट टू बॉटम। बताइएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 4 और 5 कार्बन। अब बताइए Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो। और CH3 को मिथाइल। मिथाइल। ओके, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। ब्रांच का नाम लिखते हैं और ब्रांच का नाम कैसे? अल्फाबेटिकली। ओके, अब बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? और ब्रोमो। फिर आगे बोलिए और मिथाइल। अब बताइए सर, ये ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन। तो साइक्लो लिखेंगे क्या? रूट वर्ड के लिए कार्बन का संख्या कितना कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए। पेन। तो यहाँ पर लिखिए पेन। प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज लिखना है। तो 2 पर है डबल बॉन्ड, क्या लिखेंगे? 2E। यहाँ पर लिखिए 2E। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप है, तो लिखेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप या नहीं लिखना है? आप बोल दिए लिख रहे तो हम लिखे देंगे। अब आप लोग जाने है कि नहीं है? बताइए कॉमा की हाइफन? फिर बताइए हाइफन, यहाँ पे हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपीएक में क्या हो गया? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटोइन। ये बताइए ये विनाइलिक हैलाइड है कि एलाइलिक हैलाइड? विनाइलिक एलाइलिक हैलाइड। किनको लग रहा है कि विनाइलिक हैलाइड है? आपको लग रहा है एलाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड? एराइल हैलाइड दूर दूर तक नहीं है आपका, ठीक है। अब हम आते सर, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन का बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पर लगा हुआ हेलाइड। ये आपका एलाइलिक हेलाइड का एग्जांपल होगा। ओके, ये यूपीएक में किनका सही आया है? उनका उन लोग आप लोग आया सही? नहीं आया? गलती कहाँ की है वो महसूस हुआ? सुधर जाएगा गलती। फोटो खींचना तो खींच लीजिए। एक बार बता दिए ऐसा बात है? अरे इस तरह स्टेटमेंट मत कीजिए, हम भी पानी पानी हो जाएंगे। अरे तो वही तो बोलते हैं ना। सर पानी पानी हो गई। कौन सा नंबर 10 बोलिए सर? कौन सा नंबर 10 बोलिए? 10 CH3 नहीं है। ये क्या है? पी क्या है? पी पारा नहीं है रे, पेरा है। अब पारा पढ़िए चाहे पेरा, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? पेरा क्लोरो। फिर आगे बोलिए, आगे फिर आपका C6H4, फिर आपका CH2, फिर आपका CH और CH में लगा हुआ 2 CH3। अब बताइए सर, हाँ ये कंडेंस फार्मूला क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला? कंडेंस फार्मूला। यहीं पे आप फंसे होंगे। ये क्वेश्चन किनका नहीं बना? ये क्वेश्चन किन्हीं से नहीं बना कि मतलब किनका बन गया? अच्छा ठीक है, देखिए आप चुप रही चुप। ये बेंजीन का रिंग है सर, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप। ओके, ये ब्रांच है, तो कोई भी ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं इनिशियल कार्बन, इसी को बोलते हैं सीनियर कार्बन, इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, कोई भी याद रखिए ना, कम चल जाएगा मेरा। मानते हैं ये हमारा इनिशियल कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन का अगल बगल वाला कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, लेकिन सिंबल दिखाते हैं स्मॉल ओवर हाइफन। ये हो गया स्मॉल ओवर हाइफन। ओके, अब देखिए सर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, मतलब एक कार्बन छोड़ रहे हैं। क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा अल्टरनेट कार्बन है? तो अल्टरनेट कार्बन को सर मेटा पोजीशन बोलते हैं मेटा पोजीशन, लेकिन लिखते हैं स्मॉल एम और हाइफन से। यहाँ पर स्मॉल एम और हाइफन से लिखा है। ओके, इनिशियल कार्बन के जस्ट अपोजिट वाले कार्बन को पेरा पोजीशन चाहे पारा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेरा पोजीशन, स्मॉल पी और हाइफन से लिखा था। देखिए सर, जब हम लोग हेलो एल्केन को कॉमन नेम लिख रहे थे तो 5 प्रीफिक्स यूज करते थे। जिस तरह हम लोग जनरल लाइफ में 5 प्रीफिक्स यूज करते हैं। एक मिस्टर, आगे बोलिए, मिसेस, श्री, श्रीमती, लेट। उसी तरह हेलो एल्केन का कॉमन नेम लिखने के लिए 5 कंपोनेंट यूज करते हैं। नॉर्मल, आइसो, फिर बोलिए नियो,
सेकेंडरी अरेगोन कौन था, टर्सरी। ओके, तो उसी तरह जब हेलोइरिन का कॉमन नेम लिखते हैं सर तो ऑर्थोमेटा और पैरा पोजीशन का यूज करते हैं। फिर हम बताए थे आपको कि कोई कोई चीज इतना फेमस होता है ना कि यूपेक नेम वाला है ना तो कॉमन नेम वाला को एडॉप्ट कर लेता है, समझे। यहाँ पे देखिए वही चीज है पैरा क्लोरो, ये तो पैरा तो कॉमन नेम वाला प्रीफिक्स है, उसको तो यूज नहीं करना चाहिए था, भाई उसको अच्छा लगा तो यूज कर लिया। बस देखिए कोई भी चीज फेमस जब होता है तो उस चीज को यूपेक नेम कर लेता है। ओके, अब बताइए सर अगर C6H6 होता तो कौन सा रिंग होता, बेंजीन का रिंग। बेंजीन का। अगर C6H5 रहता तो क्या बनाते, फिनाइल। बेंजीन का रिंग ही बनाते। और C6H4 रहेगा तो क्या बनाएंगे, बेंजीन का ही रिंग। यहाँ पे देखिए C6H4 है, सबसे पहले बेंजीन का रिंग बनाए, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। अब देखिए हम तो जानते हैं सर अगर C6 में एक हाइड्रोजन हटा है तो क्या बन गया, फिनाइल C6H5। फिर एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो C6H4 जिसको हम कल बेंजाइन बोलते थे। तो यहाँ से हमको ये पता चला सर कि इसके पास दो बॉन्ड खाली है, मानते हैं कि एक बॉन्ड यहाँ खाली है तो एक खाली बॉन्ड में लगा रहे हैं CH2। फिर आगे बढ़े सर CH मिला और CH पर लगा हुआ है दो CH3, एक CH3 और ये हो गया आपका सर दूसरा CH3। अब देखिए पैरा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगाना आपको, ये ग्रुप है कोई भी ग्रुप कार्बन इनिशियल कार्बन और इनिशियल कार्बन का जस्ट अपोजिट वाला कार्बन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। और पैरा पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। यहाँ पर पैरा पर लगा दिए सर क्लोरो। देखिए दो हाइड्रोजन हटना था वो हट गया तो C6H4 बन गया। ओके, अब देखिए सर बताइए प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है, 6 कार्बन। हाँ बताइए प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है सर कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। बताइएगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। बताइएगा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे थे, इस ग्रुप का पोजीशन नंबर कितना होगा, 1 और इस ग्रुप का 4। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे इस ग्रुप का पोजीशन नंबर 1 और इसका 4, तो पोजीशन नंबर सेम हो गया, मतलब लोकेंट सेम हो गया आपका। तो लोकेंट सेम हो जाता तो किसके पास जाते हैं हम लोग, अल्फाबेट के पास। तो Cl का नाम बताइए, Cl का नाम क्लोरो। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये भी ब्रांच बन गया। अगर ब्रांच के रूप में CH3 आता था सर तो हंसते खेलते बोलते थे मिथाइल और अच्छा भी लगता था। C2H5 आता था बोलते थे इथाइल, समझे। लेकिन आज वैसा हालात नहीं है, आज थोड़ा सा उलझा हुआ रूप दिख रहा है। देखिए जब चीजें उलझा हुआ, देखिए अब आपको जनरल लाइफ में जाते हैं, देखते हो कि मोटरसाइकिल का इंजन जब खराब हो जाता है तो देखते हो खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ पार्ट खोलना पड़ता है उसको इंजन बनाने के लिए। तो देखिए जब भी कोई चीज़ उलझा हुआ रहेगा सर तो सबसे पहले यहाँ से खोल दीजिएगा, यहाँ से खोल ले रहे जैसे नट बोल्ट खोलते हैं यहाँ से खोल रहे इसके। इस ग्रुप को खोले तो खाली बॉन्ड है CH2 है तो यहाँ पर लिखिए CH2। फिर आगे CH तो यहाँ पर लिखिए सर CH और CH पर लगा हुआ 2 CH3, ये हो गया मेरा 2 CH। ओके, अब देखिए सर खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है ना उसको हमेशा फर्स्ट कार्बन मानना है। तो प्रिंसिपल चेन का P देखते हैं ना, तो बताइए यहाँ पर कितना कार्बन का चेन आपको दिख रहा है, 3 कार्बन, चाहे 3 स्ट्रेट ले लीजिए चाहे 3 टेढ़ा मेढ़ा ले लीजिए। ओके, फिर आते हैं ऐसे लोवेस्ट लोकेट नंबरिंग वाला प्रोसेस। तो नंबरिंग है सर तो हमेशा फिक्स रहते हैं यहाँ पे, हमेशा जहाँ पर खाली बॉन्ड रहेगा ना, खाली बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेना, हमेशा। कब, जब ब्रांच वाला केस आए और ब्रांच उलझा हुआ रूप रहे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। ये तो सब प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये CH3 क्या बन गया, ब्रांच। ये प्रिंसिपल चेन से बाहर था तो एक ब्रांच और ब्रांच पर फिर ब्रांच आ गया। देखिए ना हम आपको जनरल लाइफ मान लीजिए बाप जी का बेटा जी है, बेटा जी का एक और बेटा जी, समझे, तो कॉम्प्लेक्स बेटा जी आप केमिस्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल चेन से बाहर गए तो ब्रांच, और ब्रांच पर भी ब्रांच है सर तो उसको क्या बोलिएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। उसको क्या बोलिएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या इस तरह बोल सकते हैं आपकी सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट, समझे।
एक्स्ट्रा चेन पर एक्स्ट्रा चेन। ओके, अब इसका नाम लिखिए सर। अब बताइए, हम लोग नाम लिखने के लिए 5 कंपोनेंट यूज करते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखिए? ब्रांच का नाम। तो देखिए ना, अगर ये मेन चेन है तो ये तो ब्रांच हो गया मिथाइल वाला, तो 2 पर क्या है? मिथाइल। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? 2 मिथाइल। बताइए ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन, तो साइक्लो लिखिएगा नहीं। फिर आते हैं रूट वर्ड। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रो। तो यहाँ पर लिखिए प्रो। ओके ना, बात नहीं करो। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स पे आ रहे सर। अगर कार्बन का बस सिंगल बोन होता तो एनिली दे देते, लेकिन यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, तो फ्री वैलेंसी के लिए प्राइमरी सफिक्स पे हमेशा YA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? YA। यहाँ पर लिखिए सर YA। ओके, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को पैरेंथेसिस से दिखाते हैं, जिसको ब्रैकेट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर दे देंगे ब्रैकेट का साइन, दे दिए। अब ये नंबर अल्फाबेट है तो कॉमा की हाइफन? हाइफन। अब देखिए सर, बताइएगा क्लोरो का C, अब मिथाइल का M, तो ABCD में C पे लाता है C। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि क्लोरो को C को छोटा नंबर मिल सके। मान लीजिए इसको 1 मान रहे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या होगा? 4। इसे ये पता चला ये क्या हो गया? 5 और ये 6। तो इस ग्रुप को कहाँ से खोल के लाए? 4 पोजिशन से। 4 नंबर से खोल के लाए ना। यहाँ पे 4 लिख दिए, आ जाए देखिए ये नंबर, ये ब्रैकेट तो हाइफन, मतलब इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया 4,2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, देखिए कैसे कैसे काम किए सब। पलाने पे है, पलान छोड़ के भागे नहीं है। महसूस किए ना, जब देखिए चीजें उलझा हुआ मिल गया तो फिर पलाने के पास गए, वहीं से रास्ता निकाले। कंफ्यूज कर रहे क्या सर? सर ये 6 कार्बन क्या आपको फिर से वो सब महसूस हो रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। खुद समझने की कोशिश कीजिए ना, बाकी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। पोजीशन सर वहाँ कैसे कंफर्म किए सर? 4 ही होगा और 1 देखिए जैसे 1 4 लॉकेट सेम हो गया, नहीं सर, सर इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले, आप भी कर सकते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे, तो एनटीए बोल रहे हाँ तो एनटीए तो किए या फिर क्लोज बाय क्लोज। क्लॉकवाइज। अरे भाई अब लॉकेट सेम होगा तो अल्फाबेट के पास जाएंगे ना सर। तो क्लोरो का C और मिथाइल का M, तो पहले क्लोरो का C आता है ना, तो नंबरिंग हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। सर वो CH2 CH CH जैसे जो है वो उसको एक ब्रांच मान नहीं सकते हैं? एक ही ब्रांच, क्या मान सकते हैं? एक ही ब्रांच पूरा? नहीं सर, आप ही बताइए। अरे देखिए इसका एक और उपाय है, सुनिए ना। देखिए ये दोनों सेम है ना, तो सेम के लिए आइसो बोलते थे, और टोटल कार्बन के लिए ब्यूट बोलते थे, तो खाली ब्यूट के लिए वाई है आइसोब्यूटाइल। समझे? तो देखिए सर, बुक आइसोब्यूटाइल लिखेगा तो ठीक है, अब धीरे धीरे आइसोब्यूटाइल को अडॉप्ट कर रहा है। समझे? लेकिन फिलहाल आप इसी तरह का फॉर्मेट लिखिए, जब आपको लिखना पड़े। बुक लिख के दे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लिखना पड़े तो आप आइसोब्यूटाइल नहीं लिखिए, क्योंकि अभी अभी वो शुरुआत में कोशिश कर रहा है लिखने का। समझे? वो पूरा तरह से कंफर्म नहीं है, मतलब अभी धीरे धीरे यूज कर रहा है उसका। तो फिलहाल ये नाम समझना है कि ये कैसे ना इसको प्रैक्टिस करेगा तो समझेगा, ऐसे ऐसे करने से थोड़ी होगा। समझा? सर उसमें बैंकिंग में कुछ है कि मतलब 6 कार्बन का कहेंगे कि सर अरे तुम नहीं बोलो, बोलो। पैरा लिए लोकेशन वो यूरिया एक सर ब्रांच के लिए एक दिया है, यानी दोनों मतलब पैरा पोजीशन पे लेना है। हाँ देखिए CC सेट कोड आंसर ये बोला पैरा पोजीशन, पैरा का मतलब क्या 1/4 पोजीशन। आगे वाला उसके आगे वाला सर कैसे जाना कि पैरा पे लेना है? नहीं देखिए ये इसके वाला कहीं भी आप लीजिए, कहीं भी ये ग्रुप कहीं भी ले लिए, 6 कार्बन में से कहीं भी ले लीजिए, सर नंबरिंग तो चेंज हो जाएगा। नंबरिंग की चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है। मान लीजिए इसको आप यहाँ ले लिए तो इसके अनुसार 4 नंबर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझाए क्या बोले सो? अरे सर मान लीजिए आप इस ग्रुप को 1 पे ले रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट ये 4 हुआ, तो ये पैरा पोजीशन हो गया। पैरा का मतलब 1/4 पोजीशन उधर लिखा ही थे हमको। मान लीजिए इस ग्रुप को आप यहाँ पे लीजिएगा तो इसके अनुसार पैरा पोजीशन तो ये ना हो जाएगा। आया समझ बात? तब बताइए क्लोरो का C या मिथाइल का M, तो पहले अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स वो 5 कंपोनेंट। बताइए इसका ब्रांच के रूप में नाम कैसे लिखेंगे? नाम बोलिए, दरवाजा लगा दीजिए।
क्लोरो का सी, मिथाइल का एम। बताइए पहले किसका नाम लिखे? क्लोरो का नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 1 क्लोरो, फिर आगे बोलिए, और हल्का हल्का लगाइए, ज्यादा नहीं उसमें। फिर आगे बोलिए, आगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो यहाँ लिख दिए सर 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, सिर्फ ब्रांची का नाम लिखे अभी तक। प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, ठीक है। फिर प्राइमरी सफिक्स के लिए बेंजीन का रिंग लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर लिख दिए सर बेंजीन। अब देखिए, ये नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिया, अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज किया, बाकी सारा स्मॉल, समझे। यहाँ पे तो हम लिख रहे थे, हमको थोड़ी पता था कि आगे पीछे क्या ब्रांच है, तो जनरल वे से सोच रहे थे, इसलिए फर्स्ट यहाँ कैपिटल लिखे, एम लिखे हैं। रियल जब नाम लिखना था तो पता चला ब्रांच पहले कोई है, तो हम यहाँ पे स्मॉल एम लेटर यूज किए। ओके, इस कंपाउंड का ये नाम है। अब बताइए, ये बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है कि एराइल हैलाइड का? एराइल हैलाइड। किनको किनको लग रहा है कि एराइल हैलाइड ही है? अब बेंजाइलिक हैलाइड आपको लग रहा है? आपको हमेशा सर वही तो नहीं होता। देखिए यहाँ पे हम बोले दो तरीके से, हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ हो बेंजीन के रिंग से तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन के रिंग से तो उसको क्या बोलिएगा? एराइल हैलाइड। तो किसका एग्जांपल जाएगा? एराइल हैलाइड का। आया समझ में आपको? आया समझ में? लिखिए, लिख लीजिए, यही लिखे। देखिए यहाँ पे बताइए सर, C6H4 है तो कौन सा रिंग बनाएंगे? बेंजीन का रिंग। बताइएगा, बेंजीन का रिंग ओपन चेन है कि एरोमेटिक चेन? एरोमेटिक चेन है। साइक्लिक चेन। अरे हम कंफ्यूज करवा रहे हैं आपको। एरोमेटिक चेन है कि एलिफेटिक चेन? साइक्लिक चेन। जो पूछ रहे भाई बताइए ना, एरोमेटिक चेन है कि एलिफेटिक चेन? एरोमेटिक है। एरोमेटिक चेन। ओपन चेन है कि क्लोज चेन? क्लोज चेन, समझे। अब बताइए, C6H4 है सर, तो यहाँ पर लिखिए बेंजीन का रिंग, ये हो गया बेंजीन का रिंग। अब बताइए, C6H4 है सर, इसका मतलब कितना खाली बॉन्ड है? 2 खाली बॉन्ड। मान लीजिए एक खाली बॉन्ड सर हम ऊपर में ले रहे हैं, एक खाली बॉन्ड में क्या लगा रहे हैं? CH2, फिर है सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर कितना CH3 लगा हुआ है? 3 CH3। ये हो गया 1 CH3, ये हो गया 2 CH3, और ये हो गया 3 CH3। अब मेटा पोजीशन पर देखिए CH2 लगा हुआ है तो मेटा हो गया थर्ड कार्बन, फर्स्ट थ्री, ये दोनों मेटा पोजीशन है। मान लिया हाइड्रोजन से यहाँ हटा के हम लिख रहे हैं, चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या लगा हुआ है? CH2 फिर Cl। इसका नाम बताइए, इसका नाम ब्रांच के रूप में प्रिंसिपल से तो 6 कार्बन का हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल क्लोराइड नहीं, अब मिस्टेक करके फिर से, अरे क्लोरोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल तो कल पढ़ाए थे, आज क्लोरोमिथाइल आ गया। कैसे लिख रहे हैं क्लोरोमिथाइल? महसूस कर पा रहे ना? Cl के लिए क्या लिख रहे हैं? क्लोरो, और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे? YA। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। अब इस कंपाउंड पे आ रहे सर, बताइए, इसका भी हम पूरा खोल के लिखते हैं। ये खाली बॉन्ड हो गया, फिर आपका CH2 कार्बन पर लगा हुआ है सर 3 CH3। अब बताइए, प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 3 बोल रहे हैं। स्ट्रेट चेन बोल रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा चेन? स्ट्रेट चेन, दोनों चलेगा। मान लीजिए हम सर स्ट्रेट चेन लिए, ये दोनों ग्रुप चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच। तो प्रिंसिपल चेन से बाहर था तो ये ब्रांच, और ब्रांच पर फिर ब्रांच, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। अब हमको ये भी पता है सर कि प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का ऐसे लोवेस्ट लोकेट आता था, लेकिन यहाँ पर जब खाली बॉन्ड है ना तो उसका पोजीशन नंबर हमेशा 1 वही देना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और नाम लिखने का 5 कंपोनेंट। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच, तो 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो बताइए क्या लिखेंगे? 2 डाई मिथाइल। अब बताइए सर, ओपन चेन है तो क्या लिखेंगे? ओपन चेन के लिए क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे? साइक्लो,
3 कार्बन के लिए रूट वर्ड बताइए, प्रोप, ठीक है। और इस फ्री वैलेंसी के लिए क्या लिखेंगे, YL। तो प्राइमरी सफिशिएंट पे क्या लिख दिया आज, YL। और ये भी पता चल गया सर ये ब्रांच पर ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस का मतलब ये ब्रांच, और ब्रांच को बोले तो ब्रैकेट। यहाँ पर सर लगा दिए ब्रैकेट, ओके। नंबर है तो कॉमा लगा दिए, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। अब प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का है, 6। मान लीजिए सर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, ये कौन सा पोजीशन हो गया, फर्स्ट पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन। मान लीजिए सर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, योग्य मेरा फर्स्ट पोजीशन और योग्य मेरा थर्ड पोजीशन, ओके। पोजीशन नंबर सेम आ गया है, तो जब लोकेंट सेम आ जाता तो किसके पास जाते हैं, अल्फाबेट के पास। तो आप बताइए सर, क्लोरो का C और डाइमेथाइल का D, पहले कौन, C। तो C वाला का C को देखिएगा तो 1 फर्स्ट पोजीशन, योग्य फर्स्ट, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 4, 5 और 6 कार्बन, ओके। अब देखिए सर ये जहाँ पे खोल के लाए हो कितना कार्बन पे, थर्ड कार्बन से खोल के लाए, यहाँ पर लिख देंगे सर 3 नंबर, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो हाइफन लगा दिए। तो इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया 3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। आए बात समझ में। अब बताइए ब्रांच में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, बताइए। पहले हम क्लोरोमिथाइल का नाम लिखे कि 3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल का, क्लोरोमिथाइल का, बताइए 1 क्लोरोमिथाइल, फिर आगे बताइए, हाँ 3 हाइफन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, आगे बताइए बेंजीन। बेंजीन किसके लिए लिख रहा है पता है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के लिए लिखा जा रहा है, फिर सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर लिखिए सर बेंजीन। अब बताइए सर कॉमा की हाइफन यहाँ पर हाइफन, इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया 1 क्लोरोमिथाइल 3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। अब बताइए ये एराइल हैलाइड का एग्जांपल है कि बेंजाइलिक हैलाइड का, बेंजाइलिक हैलाइड किनको लग रहा है कि बेंजाइलिक हैलाइड है, सो आप लोग को नहीं महसूस हो पा रहा है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये महसूस नहीं हो पा रहा आप लोग को, अरे होना चाहिए भाई, नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, हम बोलते थे इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बन को लगा दिए हैलाइड, फिर किसके एग्जांपल चल गया, बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड कितना टाइप का था, 3 टाइप, पहला 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, फिर 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो बताइए किसका टाइप है, ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है कि 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री, 1 डिग्री। किनको लग रहा है कि 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, 1 डिग्री किनको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या, हम बोल रहे हैं ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है कि 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री लग रहा है, अरे 1 डिग्री है, इधर हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, जो 1 डिग्री कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए ये किनका सही आया है, ये किन्हीं का सही नहीं आया है ना, आपको नहीं आया सही, देखिए देखिए अब बताइए सर C6H4 है, तो 6 कार्बन का जो साइक्लिक चेन बनाइएगा वो बेंजीनोइड होगा कि नॉन बेंजीनोइड, मतलब बेंजीन का रिंग होगा कि बेंजीन का रिंग नहीं होगा, बेंजीन का रिंग होगा। यहाँ पर सर बेंजीन का रिंग बना है, C6H4 है सर, इससे ये भी आभास हो गया कि 2 हाइड्रोजन पक्का निकल रहा है, और 2 हाइड्रोजन निकल रहे इसके अंदर 2 फ्री वैलेंसी जनरेट हो रहा है। तो मान लीजिए सर एक फ्री वैलेंसी टॉप में जनरेट होगी, और इस खाली बोर्ड में लगा दिए सर CH, और CH पर लगा हुआ है CH3, फिर CH के आगे लगा हुआ है आपका CH2, और ये आपका CH3। अब यहाँ पर ऑर्थो पे ब्रोमो लगा हुआ है सर, बताइएगा
ये ऑर्थो पोजीशन है कि मेटा पोजीशन? मेटा। और ये पारा पोजीशन बोल रहे हैं। और ये ऑर्थो पोजीशन, और ये कार्बन ऑर्थो पोजीशन। ओके, ठीक, चाहे ब्रोमो यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, दोनों कंडीशन में आपका सही है। ओके, मानते दोस्त ब्रोमो ग्रुप यहाँ पे लगा दिए। अब बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन बोल रहे हैं। यस सर। प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का बोल रहे हैं? 6 कार्बन। प्रिंसिपल चेन से 2 ग्रुप बाहर जा रहा है आपका। Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? ब्रोमो। तो यहाँ पर लिख दिए सर ब्रोमो। अब बताइए इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखना है। नहीं समझा, हम पहले बोले थे। अरे पढ़ाने के लिए में हंसना मना है, समझा? अब कुछ बोलना भी मना है और रोना भी मना है। देखिए यहाँ पे खाली बॉन्ड है सर, तो यहाँ पर लिखिए खाली बॉन्ड। CH है तो यहाँ पर लिखिए CH। CH के ऊपर लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पर लिखिए CH3। फिर CH2 CH3 है तो यहाँ पर लिखिए सर CH2 CH3। अब देखिए सर प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4। इसमें 4 है सर। 4। यस सर। प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन। हाँ। अरे तुम लोग भांगो का क्या है क्या? प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है यार। तो कोई इंतजार नहीं और है। स्ट्रेट चेन तुम इसको भी जोड़ दिया। हम प्रिंसिपल चेन क्या बोले थे? लॉन्गेस्ट चेन, हाँ तो भी लोग मिल सकता है। कंटिन्यूअस चेन। अरे ये अगर कंटिन्यूअस है तो यहाँ से कैसे जाएगा? यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मान लो यार कि हम ऐसे जा रहे हैं घर, सर और उल्टा यहाँ कर दिया इसको तो। उल्टा कर दिया ऐसे करते हैं। उल्टा तुल्टा किधरों करेंगे? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। समझे? आप अपना तरीके से क्या सोचते हैं कि सर इसको एने कर दो ओने कर दो, सोचना ही नहीं है। जो दिया वही सोचिए ना। आप एने ओने सोच के आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं। बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 3। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब बताइए सर ये चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखते हैं। नाम बताइए। 1 मिथाइल। ओपन चेन की क्लोज चेन? ओपन चेन। साइक्लो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर 3 कार्बन के लिए रूट पर बोलिए प्रो, और फ्री वैलेंसी के लिए प्राइमरी सफिक्स में LY नहीं Y है। यहाँ पर लिखिए Y है। अब बताइए सर ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, मतलब ये हो गया ब्रांच, और ब्रांच में गए तो फिर एक और ब्रांच निकल गया, मतलब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट माने तो सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखिए सर हमको ये पता चल गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए हमको हम लोग पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, मतलब ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, क्या लगाइएगा? हाइफन। अब Br का नाम ब्रोमो, अब उसके हम आ रहे हैं। ठीक है, इसको तो ब्रांच ही का नाम लिख लेता है भीतर। प्रिंसिपल से 6 कार्बन का एक से लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। अब बताइएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है तो इस ग्रुप का पोजीशन नंबर कितना है? 1, और इस ग्रुप का 2। अब देखिए सर हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इस ग्रुप का पोजीशन नंबर 1 और इस ग्रुप का 2। तो लॉकेट मेरा सर सेम आ गया, तो किसके पास जाएंगे? अल्फाबेट के पास। किसके पास जाएंगे? अल्फाबेट। बताइए ब्रोमो का B और मिथाइल का M में पहले कौन आता है? B। बताइएगा क्लॉकवाइज नंबरिंग करें कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो ब्रांच का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखे? 1 ब्रोमो। फिर आगे बताइए 2, ये कहाँ से खोल के लाएंगे? 2 नंबर से ना, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ हाइफन लगा दिए। फिर आगे मेरा 2, फिर है 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है आपका बेंजीन, तो यहाँ पे लगा दिए बेंजीन। नंबर अल्फाबेट है तो यहाँ पे हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूकेक नेम देखिए पढ़ रहे किस तरह से, 1 ब्रोमो 2 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। ना तो हम कभी हाइफन बोल रहे हैं ना तो कभी ब्रैकेट बोल रहे हैं, समझे? बताइए ये बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल क्या? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। अरे ये एराइल हैलाइड का एग्जांपल है। हेलोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन का रिंग से ना, तो उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। ओके,
सर इसीलिए तो बोलते सर हैं बेंजालिक हाइड्रोजन टेस्ट नहीं होता है आप एलाइट का बताए ना, बेंजीन में मिला दीजिए। देख लीजिए इधर। अरे पिछला तो यही तो बताए थे बेंजीन वाला। फ्यूजन हो रहा है। देखिए बेंजीन है ना, एक ही तो बेंजीन आप है। समझाइए बेंजाइलिक कार्बन पे हैलाइड तो बेंजाइलिक हैलाइड, जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन के रिएक्शन तो एरा हैलाइड। इतना इजी कॉन्सेप्ट है यार, कोई तो याद नहीं रख पाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया आपको?